प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। आप सब में बैठे परमपिता परमात्मा को शिष्य नमन। घट के अंदर है अविनाशी, तू क्यों हुआ कठोर। और क्या बता रहे हैं? अपनी ही आत्मा से अपने मन को समझाने के लिए कहते हैं कि घट में अविनाशी आत्मा हूं मैं। और ऐ मन, तू क्यों कठोर हो रहा है? मेरी तरफ नहीं देख के क्यों संसार को देखने में ही रमित हो रखा है? क्यों तू हुआ कठोर? अपने प्रति ही कठोर हैं हम, तो दूसरों पर दया हम भला कैसे करेंगे? कहते हैं ना, सब पर दया करनी चाहिए। सब पर रहम करो, सब पर दया करो, सबको करुणा से देखो। पहले खुद को तो करुणा से देखना शुरू करो, खुद पर तो दया करना शुरू करो। खुद पर तो मेहरबानी करो कि आप आत्मज्ञान पा सको, आप परमात्मा से जुड़ सको, तभी तो दूसरों पर करोगे। जब अपने ऊपर ही दया नहीं कर सकते, बाहरी संसारी संसाधनों को दूसरों को देने से कुछ नहीं बनने वाला। अपने ऊपर दया करो कि आप आत्मज्ञानी और परमात्म ज्ञानी बन सको, ताकि दूसरों की निस्वार्थ भावना से सेवा कर पाओ। आत्म माही परम पद पावे, क्या देखे नर ढोर। कहते हैं, और जो आत्माएं अपने मन को ऐसे समझा के उस कठोर मन को निर्मल बनाने लग जाती हैं। जब आपका मन निर्मल होगा तो आपका तन भी निर्मल होगा, और जब आपका तन और मन निर्मल होगा तो आपके विचार भी निर्मल स्वतः ही होने लग जाएंगे। और आप दया ना करो, ऐसा फिर कभी आपके जीवन में अवसर आएगा ही नहीं। नहीं आएगा ना। एकदम पाक पवित्र होने लग जाओगे जब। कहते हैं, फिर आपको अपनी आत्मा में ही वो परम पद दिखेगा, वो विनाशी पद भी दिखेगा, जिसको ढोरे की भांति। ढोरे कौन होते हैं? ढोरा पता है आपको क्या होता है? सुरसी ढोरा सुना होगा ना। वो छोटे छोटे जीव जो अनाज में पाए जाते हैं, जिनको बोला जाता है घुन लग गया, ढोरा सुरसी हो गई वो। कहते हैं, ऐसे ढोरा सुरसी की तरह जीवन जीने वाले जीवात्मा जो मानव तन धारण करके बैठे हैं, उनके लिए बताया जा रहा है ये। देखो संतों ने कितनी बड़ी बात बोली है हमारे लिए। कहते हैं, ढोरे सुरसी की भांति जीवन जीने वाली है आत्माओं, क्या देखोगे उसे? आत्म माही परम पद तो कोई विरला पाता है, बाकी तो क्या देखे नर ढोर। ढोरे जैसा जीवन जीने वाले नर क्या देखेंगे उसे? अब मेरे पीछे कोई मत पड़ जाना कि आपने जी ऐसा क्यों बोल दिया। मैंने कुछ नहीं बोला, मैं तो संतों ने जो बोल रखा है मैं तो वही आपको पढ़ पढ़ के समझा रही हूँ। अगर आपके समझ में आता है तो, जो मेरे समझ में आया मैंने बता दिया। आपके जो समझ में आता है आप अपनी समझ से समझ सकते हो, उसमें भी कोई ऐतराज नहीं है। आगे कहते हैं, साध अगाध अगम घर देखे, क्या देखे नर ढोर। आत्म माही परम पद देखें, क्यों देखें कहीं और? जो आत्मा में ही परम पद को देखते हैं वो फिर कहीं और क्यों ही देखेंगे? और साध अगाध तो अगम घर देखते हैं, वो अगम घर नर जो ढोरे की भांति जीवन जीते हैं, सूसी ढोरे की भांति, अनाज में लगे हुए घुन की भांति जो जीवन जीते हैं, जो संसार में ही इतना गुम हो चुके हैं कि अपने अस्तित्व को ही घुन की भांति खाने में लगे हुए हैं, अनाज की भांति अपने जीवन को खाने में लगे हुए हैं। वो क्या ही देखेंगे? कहते हैं, प्रेम गली में प्रियतम मिलेंगे, बंधे इश्क की डोर। इश्क की डोरी से बंधना बड़ा आसान नहीं है। देखा है ना, संसारी प्रीत में भी जब इश्क होता है ना, लैला मजनू को देख लो, श्री फरहाद को देख लो, हीर रांझा को देख लो,
कि इस प्रेमी प्रेमिका को आराम से जीने दिया है इस दुनिया वालों ने। तो आपने क्या सोचा है कि आप प्रभु भक्ति करके प्रभु से प्रेम करोगे तो ये दुनिया वाले आराम से जीने देंगे? आराम से चैन से भक्ति करने देंगे? कोई अड़ंगे नहीं अड़ाएगा। बहुत अड़ंगे अड़ते हैं। पहले तो सबसे पहला अड़ंगा होता है खुद का। अपना ही मन कंट्रोल में नहीं आता कि भाई भक्ति कर ही ले। फिर बैठोगे, आपके घर वाले ही आपको इतने ताने मारेंगे कि दिखी नहीं सत्संग में जाने वाली, दिखती नहीं भक्ति करने वाली, आज नहीं पक गई तू कुछ, आज कुछ नया ही सीख लिया, नया ही ज्ञान ले लिया। हमारे तो जो घर में देवी पितर है जिसको हम मानते हैं, जो हमारे घर में मानता है, केवल उसी को मान। फालतू का क्या ड्रामा शुरू कर दिया, ये कर दिया, हम तेरे घर वालों को कहेंगे, बाहर वालों को कहेंगे, ये कहेंगे, वो कहेंगे। 70 तो हमारे साथ में वैसे ही लड़ाइयां शुरू हो जाए। हो गई ना। एक युद्ध जीता नहीं है अभी। अभी तो थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का सा मन ही बनाया था कि भाई चल मन देखते हैं, ये भी देख ले एक बारी, क्या पता कुछ हमारे काम की चीज हो। अपने मन को थोड़ा थोड़ा समझाने लगे थे, तभी तो घर वाले ही पीछे पड़ लिए। अभी थोड़ा टाइम जाने लगोगे ना, फिर अड़ोसी पड़ोसी पूछेंगे कहाँ चल दी, आजकल तो कहीं नई जगह जाने लगी, देवियों पे तो जाती नहीं है, मंदिरों में तो आजकल जाती नहीं है, आजकल ये तो करती नहीं, आज तूने वो वाला व्रत नहीं रखा, आज तूने वो वाली पूजा नहीं करी, आज तूने ये नहीं करा, आज तूने वो नहीं करा। फिर ये शुरू होगा। फिर धीरे धीरे वो सुरसुरी फैलेगी रिश्तेदारों में, परिवार में, कुंबे में। फिर वे सारे शुरू हो जाएंगे, बता ईसा सत्संग, किसा सत्संग, इसने तो हमारे सारे देवी पितर पूजने बंद कर दिए, इसने तो ये बंद कर दिया। वो बेचारी आत्मा समझाएगी ना उनको, अरे तुम मानते थे, मैं जानती हूँ, हमारी तो मानता नहीं मानती, हमारा तो ये नहीं करती, हमारा तो ये करना बंद कर दिया, वो करना बंद कर दिया। फिर वो पीछे पड़ेंगे। और फिर रही खुशी कसर, जब भी आप चलते जाओगे ना, तो जिस सत्संग में आप जाते हो ना, वहां पे लोग पीछे पड़ जाएंगे। अच्छा, इतनी इतनी भक्ति करने वाली दिखती नहीं, इतना ये करने वाली दिखती नहीं, बड़ी गुरु की चमची बनी आंडे है, बड़ी वो करे है। फिर वे भी पीछे पड़ जाएंगे। हर एक रास्ता इतना आसान नहीं होता, और भक्ति का रास्ता तो बिल्कुल भी आसान नहीं होता। भक्ति का रास्ता तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन। इसीलिए कहा गया है सभी को इस पर चलते नहीं। और जब इस पे बार बार लगता है ना बहुत कठिन है, बहुत कठिन, तो बहुत से लोग तो सोच के ही रह जाते हैं, देख देख के कि बस जी हम तो ऐसे ही ठीक है, हम तो 84 का ही चक्कर काट लेंगे। जब ये बहुत कठिन है तो ये नहीं पता कि ये एक बारी का ही है। बस एक बारी कठिनाई पार करी तो एक बार सुरवीर बन गए, तो बस फिर तो बन ही गए। भाई एक बारी किसी ने फौजी बनना था, फौज में पहले उसको ये बता दिया, बॉर्डर पे जाके तो ना युद्ध हो गया ना शुरू, यूं नहीं पता कौन कौन सी गोली कहाँ कहाँ दागेंगे दुश्मन, क्या पता तेरे सिर में लग जाए, कि तेरे पेट में लग जाए, क्या पता तेरे हाथ पैर टूट जाए, क्या पता बम का गोला उड़े तेरे ऊपर, और भाई तेरे तो परखच्चे उड़ जाएंगे। अब वो उन चीजों से डर जाए वो फौजी, तो क्या फौज में भर्ती हो जाएगा? फौज में जो भर्ती होने गया है एक व्यक्ति फौजी बनने के लिए, उसको बताया जाए तेरी ट्रेनिंग इतनी सख्त होगी, तेरे साथ ऐसा ऐसा हो सकता है, और फिर जब ट्रेनिंग हो जाएगी तो उसके बाद इतने इतने युद्धों में तुझे जाना पड़ेगा। बहुत से लोग तो क्या करते हैं, वहीं से ही पीछे हट जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि 36 इंच का सीना होना चाहिए जंग में जाना है तो। यहाँ तो कहा जाता है 36 का नहीं, 64 इंच का सीना चाहिएगा जंग में जाना है तो। क्योंकि बाहरी फौज वाली फौजियों की वो नहीं है ना, यहाँ तो उससे भी ज्यादा तगड़ी जंग है। इसीलिए कहा जाता है जननी जने तो भगत जन, या दाता या सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवावे नूर। कि माँ, तू जनने जा रही है ना, जन्म देने जा रही है ना किसी आत्मा को, तो जनना है तो भगत को जनना, जन्म देना।
और भगत को नहीं जन्म सकती तो कर्ण जैसे दाता को जन्म देना, बलि जैसे दाता को जन्म देना। राजा बलि, कर्ण सुना है ना, दानवीर कर्ण, दान करने में। या फिर सूरवीर को जन्म देना, अर्जुन जैसे सूरवीरों को जन्म देना। और नहीं तो आम संसारी ढोरे जैसे सुरसियों जैसे अगर पैदा करने हैं तो जन्म ही ना देना। क्यों अपना नूर भी गंवाने जा रही है। अगर संसार के बैरिस्टर बनाने हैं ना, संसार के बिजनेसमैन बनाने हैं, संसारी सब कुछ करने वाले बनाने हैं, तो फिर जन्म मत देना इनको, फिर कोई फायदा नहीं। क्यों अपने नूर को भी लज्जाने जा रही है। तो देख लो, अब जब साहिब ने सबसे ऊपर रख दिया, फौजियों से भी ऊपर रख दिया ना, फौजी तो केवल बाहर हमारे समाज, हमारे भारत देश को ही लगा लो, बॉर्डर पे जाके सुरक्षा ही देंगे। संत जन तो कहाँ के बॉर्डर की बात करते हैं, 3 लोग के बॉर्डर पे खड़े हैं वो तो, आवागमन मिटाने वाले बॉर्डर पे खड़े हैं वो तो। वहां खड़े हैं जहां कोई बिरला ही ठहरेगा, जहां बाज रही तलवार वहां तो बंदी नहीं होती तलवार चलनी। हर पल, हर सेकंड, हर घड़ी चलती है वहां तो। इतनी तगड़ी लड़ाई करने के लिए आपको तैयार करा जा रहा है और आप पीछे नहीं हट सकते। वो कहते हैं संसारी लड़ाई से तो शायद आप हो सकता है फौज में भर्ती ना हो, मगर इस लड़ाई को तो आपको एक ना एक दिन लड़ना ही पड़ेगा। कहते हैं कि प्रेम गली में, उस प्रेम, जब हम परमात्मा से प्रेम करने चलते हैं तब वो प्रियतम रूपी परमात्मा हमें मिलते ही मिलते हैं। और कैसे मिलते हैं? बंधे इश्क की डोर। मीराबाई जी को देख लो, सहजोबाई जी को देख लो, धन्ना जाट को देख लो, दादू जी महाराज, पलटू साहिब जी, किसको नहीं मिले परमात्मा? बताओ, मिले है ना इन सबको। इन्होंने क्या किया? परमात्मा से इश्क ही तो किया, इश्क ही तो किया, प्रेम ही तो किया। तो क्या हम परमात्मा से प्रेम नहीं कर सकते? जब गुरु नानक जी प्रेम कर सकते हैं, 10 गुरु प्रेम कर सकते हैं, सर्व संत परमात्मा से प्रेम कर सकते हैं, तो क्या हम परमात्मा से प्रेम नहीं कर सकते? जब हम अपने घर परिवार वालों से प्रेम कर सकते हैं, मोह कर सकते हैं, तो क्या हम परमात्मा से नहीं कर सकते? संतों ने तो कहा भी है, जगा ले सजनी बनना सोवे है अटारी। आपको सजनी कहा है, संतों ने कहा है आत्मा सजनी, अपने बनने को जगा ले जो अटारी पे सो रहा है। और क्या कहते हैं? उस बनने के रूप रेखना। उस बनने के कोई रूप और रेखा नहीं है कि तू संसार के तरह रूपों में फंस के उसको ढूंढ लेगी। और फिर भी कहते हैं, वाह की शोभा पर बलिहारी। भाई जिसके रूप रेख नहीं है और उसकी शोभा इतनी अगम अपार है कि उसकी शोभा पर बलिहारी, है ना? जगा ले सजनी बनना सोवे है अटारी। जगा के देखो अपने अटारी वाले बनने को, फिर पता लगेगा उसकी रूप रंग शोभा देखते ही बनती है। और कितनी गजब है ना। कहते हैं दर्शे पदम दामनी दम के, फूल झड़ते हैं वहां पर कमल के और बिजलियां कौंधती हैं। कहते हैं जब इश्क की डोरी से बन जाओगे ना, तब दर्शे पदम दामनी दम के निक से भान करोड़। और कितने भानु, कितने सूरज, कितने निकलते हैं? करोड़ों सूरज। एक रोमकूप की शोभा है सतपुरुष के उस देश में, उसके अंगों की। जैसे हमारा एक रोम रोम, कहते हैं ना, हम पुलकित हो जाता है। हमारे एक रोम में 16 जब आत्मा का प्रकाश देखोगे ना, तो आत्मा का प्रकाश ऊपर जाके 16 सूरजों जितना है, जो इतनी सी दिखाई देती है इस धरती पे, एक तिल जितनी दिखती है जो। और सतपुरुष के तन का वर्णन कर रखा है, कहते हैं 16 कोटिन सूरज, जो 16 करोड़ सूरज एक साथ उग जाए तो एक रोमकूप है इतना।
क्या देख लोगे? आपके बनने का बखान किया जा रहा है, इतना सुंदर है वो। एक सूरज को नंगी आंखों से सीधा देख के दिखाओ, कर करोड़ों सूरज एक साथ पुलकित हो जाए तो एक रोमकूप है उसका, कैसा होगा वो बनना? भाई मिलना चाहिए ऐसे बनने से, तो ऐसे बनने से तो इश्क भी करना चाहिए, है ना? आगे कहते हैं, कहें कबीर सुनो चित दे के अनहद की घनघोर। अनहद नाद जो वो बज रहा है ना अंदर में, उसको सुनो, उस शब्द से मिलो। जब उससे मिलोगे तो अपने अस्तित्व को पता कर पाओगे, और जब अपने आप से मिलोगे तो उसका पता कर पाओगे। उससे मिलो या खुद से मिलो, बात एक ही हो जाएगी फिर। इसीलिए कहा है, दो कहूं तो है नहीं, एक कहूं तो गार, जैसा है वैसा रहे कहें कबीर विचार। कहते हैं, तुझको देखूं या खुद को देखूं, खुद को देखूं और तुझको देखूं, आशिक को देखो या आशिकी करने वाले को देखो, बात तो एक ही है। प्रेमी को देख लो या प्रेमिका को देख लो, जब इश्क हो गया तो दोनों एक ही रंग में रंगे हुए दिखते हैं। किसमें? इश्क में, प्रेम में, है ना? वही मुस्कुराहट, वही पुलकितपन तो प्रेमी की निगाहों में होता है, प्रेमी के चेहरे पे होता है, और वही प्रेमिका के चेहरे पर भी होता है ना, एक दूसरे के लिए एक जैसा ही। दोनों में एक जैसी ही उमंग होती है। इसलिए कहा जाता है, जब आप सूर्य शब्द योग करते हो ना, तब भी उस परमात्मा का आपके प्रति और आपका परमात्मा के प्रति एक रूपता वाला प्रेम होता है। और संतों ने इसीलिए उसको कहा है बनना, आपको कहा है बननी। देख लो आप संसार में जब शादियां करते हो, कैसे अपने पति होने वाले पति के प्रति मोहित होते हो, और कैसे वो लड़का अपनी होने वाली पत्नी पर मोहित होता है। बिल्कुल वही सीन साहिब खींच रहे हैं आपके सामने, आपको आत्मा और परमात्मा को प्रेक्षित करते हुए। अगर अब भी परमात्मा से ना मिलना चाहो तो क्या ही कह सकते हैं। इतना सुंदर चित्रण खींच के साहिब आपको समझा रहे हैं कि चलो, और कहाँ चलना है? बाहर की दुनिया में नहीं चलना। कभी बाहर के पति पत्नियों में उलझ के फिर से बैठ जाओ। बाहर क्यों भटके भाई, तेरे घट के अंदर नूर। खुद से मिलके खुद से प्रेम करना सीखो, फिर आशिकी आ जाएगी तो उस खुदा से मिल सकोगे। और जिस दिन उस खुदा से मिलन हो गया ना, फिर आप उससे कभी फिर से जुदा नहीं होगे। और कहते हैं, एक नुक्ते विच गल मुकदी है, भला ए गल भी किवें छुपदी है। एक नुक्ता क्या है? खुदा और जुदा। जब हम उर्दू भाषा में लिखने लगते हैं ना, तो एक अल्फा है, एक बिंदु है, एक डॉट है, जिसे ऊपर लगा दिया तो खुदा हो जाता है, और नीचे लगा दिया तो जुदा हो जाता है। अब देख लो, निगाहों से नीचे लगा दिया तो संसार दिखेगा, और निगाहों से ऊपर लगा दिया तो दिलदार दिखेगा, वो यार दिखेगा, वो परमात्मा दिखेगा। अब देख लो, खुदा से मिलना है तो ऊपर, और खुदा से नहीं मिलना तो नीचे। बस आपको भेद बता दिया है। अगर समझ में आता हो तो खोज लो। कहते हैं, खोजी हो तो तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में, मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे ही पास में। इसी के साथ सत्संग को यहीं विराम करते हैं। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब।